नमस्ते जामिनाय मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल टाइमलेस प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल वर्ड इसलिए यूज करते हैं, कुछ लोग काफी दिल से लगा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज कहूँगी स्टिल ये जनरल प्रेडिक्शंस है। ये हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड जितनी हद तक कहूँगी इसमें पॉजिटिव वाइब्स आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट अगर आप अपनी सिचुएशंस को क्लियर करना चाहते हो, तो अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो जेमिनी, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बस ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेके। नो कॉन्टेंट सेपरेशंस पे प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनी की प्रेजेंट फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे ये क्या सोचते हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है जिंदगी की, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी की एनर्जीज, जेमिनी की एनर्जीज बताएं। जेमिनी अगर कहूँ तो आपका हो सकता है कि घर परिवार ये सब काफ़ी आपको सपोर्ट करते हों, या उनके इर्द गिर्द आप रहते हों, तो सपोर्टिव एनर्जीज तो दिखती है कई लोगों से। ओके, आप बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों को सोचते हो। आप एक डुअल फेजेस में तो हो, लेकिन खुद को टू मच स्ट्रॉन्ग करो, या कहूँगी आपको कई हद तक कई चीज़ें सपोर्टिव भी मतलब मिल रही है, आसपास लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, घर परिवार से हो सकता है कि कई लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वही बात है ना कि रिलेशनशिप पे जो ये डुअल फेजेस चल रहा है ना, अशांत भाव दिखता है आपका। आप पुराने ओल्ड फेजेस से निकल नहीं पा रहे हो। आपकी थिंकिंग में अगर कहूँ, सोच में अगर कहूँ, तो वो ओल्ड मेमोरीज घूम फिर कर आ जाती है। जो भी एक क्वालिटी टाइम आपने अपने पर्सन को दिया था, अपना वक्त बिताया था उनके साथ में, कुछ अच्छे पल, क्योंकि उन सब चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो प्रेजेंट में बार बार। एंड जितना सोचते हो उतना ही दिल दुखता है। आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे से भारी मिस्टेक हो गया जीवन में, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। इस इंसान को इतना बेइंतहा प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सोचते हो। दोराहा सामान है, बात करने का मन होता है लेकिन गुस्सा भी है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, स्नो कॉन्टैक्ट पे वो क्या सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए रेस्ट बाय के भी लोग हो सकते हैं। अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें बार बार। जब भी कार्ड्स को देखें एंड नेम्स को रिपीट करें जब भी मैं सफल कर रही हूँ। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वो क्या सोचते हैं। देखो कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर एक जगह को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, सामने के दूर की चीज़ों को भी आप ग्रैब करना चाहते हो, तो आपका वैसा भी हो सकता है। बट हाँ, अब आपके पर्सन की अगर कहूँ तो दोनों, मुझे अगर कहूँ तो मतलब अपने अपने फैमिलीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो। यस, आपकी अगर फैमिली आपको सपोर्टिव है, तो इनकी भी फैमिली, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना ये अफेयर वाला भी केसेस हो सकता है कि दोनों सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से मैरिड हो, स्टिल अफेयर का भी कुछ लोगों का केसेस हो सकता है, बिकॉज फैमिलीज की एनर्जीज टू मच हाई दिख रही है। तो डिस्टेंस में भी हो तो स्टिल कहूँगी दोनों को सपोर्ट मिल रहा है, घर परिवार बच्चे। एंड बट आप दोनों की रिलेशनशिप पे देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ, देखो लवर्स का कार्ड आया है, जो कि इट मीन्स कि भले ही अगर ये किसी और से मैरिड हो या रिलेशनशिप किसी के साथ में हो, आपसे अगर अफेयर है तो भी कहूँगी आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड जिनका ऐसा नहीं भी है, अगर अफेयर ना हो, घर परिवार मतलब अलग हो, तो कहूँगी अपने घर परिवार को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपको भी मिस कर रहे हैं। तो प्यार तो है मन में, पॉस्ट फेजेस है इनके लिए, मिस करते हैं, कुछ चीज़ें नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आप इनको पता नहीं क्यों ओल्ड मेमोरीज में हो आप, लेकिन न्यू कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, बट ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिन करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली मेल या फीमेल जो भी हैं, हम उम्र में से हैं, अगर आपके सिमिलर लगभग एज के हो, तो उनकी टू मच सोचते हैं एंड आपको मिस करते हैं। या कुछ अगर पास्ट में इन्होंने कमिट किया था एंड अभी वो फेजेस वो कमिटेड हुए नहीं एंड उस वे में निकल गए, तो कहूँगी ये भी वो चीज़ों को सोचते हैं। तो या इट मीन्स कि एक पर्सन आपको मिस तो करते हैं, डेफिनेटली कहूँगी मिस करते हैं। इनके लिए भी पॉस्ट है, बिकॉज ये आपको जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितने स्ट्रांग हो एंड आप कहाँ कितनी हद तक लॉजिकल हो, बिकॉज आपकी दिखती है कि लॉजिकल माइंड है, प्रैक्टिकल हो, काफ़ी कार्मिक चीज़ों को सोचते हो, बहुत दिमाग से चलते हो। तो वो सब चीज़ें भी ये पर्सन आपको मतलब समझते तो हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है।
एंड इन्होंने अगर कुछ मिस्टेक्स किया है तो मन में कई हद तक, कुछ हद तक अगर कहूँ तो इनके मन में वो रिग्रेट भी, मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं कि रिग्रेट भी करते हैं, नई शुरुआत तभी कहूँगी करना चाहते हैं। आपसे कहूँगी थोड़ी हद तक डरते भी हैं पर्सन। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जैमिनाई की एनर्जी टू मच। अगेन कहूँगी जैमिनाई से भी अगर डील कर रहे हो तो वो भी दिखता है कि दोनों ही अगर जैमिनाई हो तो भी एक बहुत ज़्यादा दिखता है सॉलिड एक कनेक्शंस। बट एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी कह सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। तो फीलिंग्स तो टू मच हाई हैं आपको लेके। चलिए देखती हूँ क्या एक्शंस ये लेंगे पर्सन, क्या कोई मेजर एक्शंस है। ये तो फीलिंग्स थी, क्या जैमिनाई के पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई के पर्सन क्या कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई बड़ा स्टेप है। मिस्टेक्स, अगेन कहूँगी मिस्टेक्स है, रिग्रेट है मन में, यहाँ पे दिखता है कि थोड़ी बहुत रिग्रेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये भी कर्मिक चीज़ों को सोचते हैं, इनका भी जो फर्ज या कर्म है, या अगर आप दोनों का अफेयर वाला किसी से एंड किसी के साथ में अगर शादीशुदा हैं आप दोनों आपस में सेपरेट किसी पर्सन से, तो कहूँगी वहाँ भी इनको कर्म फर्ज दिखता है। अगर आपको दिखता है तो इन्हें भी दिखता है। तो इस वजह से कहूँगी थोड़े एक्शंस में एक कंट्रोल या बैलेंस्ड भी दिख रहे हैं। बट मन में अगर कहूँ तो नई शुरुआत करने की है। इन्हें लगता है कि भाई ये जो कंट्रोलिंग ये कर रहे हैं ना, ये नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं कुछ हद तक अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपसे कुछ हद तक एक्सपेक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलतियाँ हो गई माफ़ कर दो, ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं पर्सन, 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं, लिब्रा भी डायरेक्ट हो सकते हैं। तो मेजर कोई एक्शंस लेने की कहूँगी नहीं दिख रही है तुरंत अभी, बिकॉज ये बैलेंस्ड कर रहे हैं तो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। या हो सकता है इनको लगता है कि आपसे कुछ एफर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये अगर एफर्ट डालेंगे तो माइट भी आप इन्हें एक्सेप्ट ही ना करो, कहूँगी कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज, क्या है ओवरऑल की, क्या है ओवरऑल की फेजेस, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। हैंगमैन, पॉज्ड, होल्ड फेज में कह रही हूँ 2 बार रिपीटेड एक ही एनर्जीज आ रही। ओवरऑल में दिखता है कि ये इंसान पसंद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, मन में भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं ओवरऑल में भी। वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय में क्या इनकी चेंजेस हैं। हैंगमैन को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, कुछ नियरेस्ट बाय की बदलते वक्त के अनुसार क्या चेंजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सोच में क्या चेंजेस हैं। अगेन घर परिवार वही चीज़ें, एक्शंस। देखो ये रिवर्ट तो करना चाहते हैं रिश्ते में, डेफिनेटली ये रीच आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनके बस के बाहर है। हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादातर आपकी तरफ से ये चीज़ें हैं तो कैसे बदले। लेकिन चाहत तो है, लेकिन ये अपने घर परिवार को भी प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर, कुछ ये भी लॉजिकल चलना चाहते हैं। तो अगर इनकी तरफ से देखो ब्लॉकेज है तो ओपन अप ज़रूर करेंगे, भले ही डरते हैं तो रीच आउट करने में, ये टेक्स्ट मैसेज ना करें लेकिन ओपन कर दें, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एंड अगर आपने ब्लॉक किया है तो ओपन करके रखो, एंड अगर टेक्स्ट मैसेज करोगे माइट भी ये रिप्लाई करेंगे आपको। लेकिन हाँ, इमोशंस नहीं दिखाएंगे, ये भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे कि भाई मैं उस वे में नहीं सोचता, तो वो भी मैं कहूँगी। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से, जो कि सॉर्ट्स में अगर कहूँ तो इमोशंस नहीं दिखता, भले मन में जितना भी हो लेकिन ज़बां पे नहीं रहेगी। बट कई लोगों का हील भी हो सकता है रिश्ता, अगर दोनों ही एक दूसरे को इतना मिस करते हैं तो माइट भी देयर इज़ अ चांस कि डिवाइन की तरफ से भी कुछ सिग्नल आए एंड माइंड डाइवर्ट हो एंड ओपन अप हो एंड बातें भी हो सकती है। कई लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल होती है, बट अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में उसे फर्म करें एंड क्लेम करें। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।